स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को फंड कब दिया जाता है? फंड यानी कि पैसे समूह में कब मिलते हैं, कितने मिलते हैं और कौन कौन से फंड होते हैं, कब और किस समय पर कितने पैसे आपके समूह में आते हैं और आपको इसका क्या लाभ मिलेगा और इन पैसों का आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी डिटेल से हम आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादातर परसेंट लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किए हैं लेकिन वीडियो लगातार देखते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अगर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को और भी लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में और भी जहां फेसबुक वगैरह हर जगह शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं। उपरांत समूह को बुक ऑफ रिकॉर्ड, दरी, बक्सा आदि के क्रय हेतु 1500 रुपये दिया जाता है। लेकिन पहले 1500 मिलता था और अब 2500 हो गया है। ठीक है, अब जो समूह बन रहे हैं उनमें स्टार्टअप फंड 2500 आ रहा है। तो ग्राम संगठन की कार्यालय स्थापना है, यानी कि जब आपके यहाँ पर ग्राम संगठन बनेगा तो 75,000 एवं CLF कार्यालय हेतु 3.5 लाख का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि रिवॉल्विंग फंड के बारे में, जिसे RF फंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से ग्रेडिंग में उत्तीर्ण प्रत्येक समूह को गठन के 3 माह उपरांत, ठीक है, यानी कि जब आपके समूह का ग्रेडिंग अच्छा होगा, यानी कि ग्रेडिंग का मतलब है यहाँ पर जैसे समूह की साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, लेन देन अच्छे से हो रहा हो तो उस समूह को 3 माह के बाद 15,000 रुपये की धनराशि सीधे समूह के खाते में हस्तांतरित की जाती है। रिवॉल्विंग फंड समूह की महिलाओं को अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है, यानी कि समूह में आपको कोई भी आवश्यकता हो तो उन पैसों को आप ले सकती हैं, लेन देन कर सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे CIF फंड के बारे में। CIF फंड कितना कैसे मिलता है ये भी देख लीजिए कि विकास खंड में समूह की माइक्रो क्रेडिट प्लान के उपरांत, यानी कि आपके समूह का क्रेडिट जब अच्छा होता है, लेन देन वगैरह बचत बैठक अच्छी होती है, तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से अधिकतम 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 CIF की धनराशि प्रदान की जाती है। समूह की सदस्यों को सूक्ष्म नियोजन के आधार पर मांग की गई राशि के आधार पर व्यक्तिगत उपभोग आजीविका संबंध हेतु CIF की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि CIF फंड जो होता है, जो सरकार देती है, ये आपको समूह में कोई भी, जैसे आप रोजगार करना चाहती हैं अपना, उसके लिए सरकार देती है कि महिलाएं अपना 10-20 हज़ार ले करके छोटा मोटा लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग शुरू कर सके अपना। ठीक है, उसके बाद उन पैसे को रिटर्न करेंगी ब्याज के तौर पर। इसके बाद हम आपको बता देना चाहेंगे CCL के बारे में, जो कि सरकार के द्वारा नहीं, ये बैंक के द्वारा होता है, बैंक से आपको कराना पड़ता है, जिसे बैंक लिंकेज के नाम भी बोल सकते हैं, CCL बोलते हैं वैसे इसे, जिसमें 6 लाख रुपए तक की धनराशि मिलती है। 6 माह पुराने समूह जो ग्रेडिंग में उत्तीर्ण होते हैं, फिलहाल अब जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है, 1-2 साल पुराने समूह हैं तो उनका RBI की गाइडलाइन के अनुसार संबंधित बैंक की तरफ से 5 लाख का सेक्शन एवं प्रथम डोज के रूप में, इसमें 5 लाख बताया गया लेकिन होता 6 लाख है। ठीक है, इसके बाद प्रथम डोज यानी कि किस्त के तौर पे इसमें पैसा आता है। इससे पहले किस्त में जो है 1 लाख का आता है। इसके बाद जिस पर आपको जो 1 लाख रुपए आएंगे उस पर आपको 7% ब्याज देना पड़ेगा। नियमित समय पर ऋण की राशि वापस करने पर ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। मतलब कि समय से अगर पैसे को आप वापस कर देती हैं तो 3% रुपया आपका लगेगा बैंक के द्वारा, और अगर समय से नहीं वापस कर पाएंगी पैसों को तो 7% ब्याज लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, जैसे कि पहले 7% लगता था और मतलब कि अगर आप इन पैसों को वापस नहीं कर पाएंगे समय से तो आप 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो CCL जो बैंक से होता है उसकी पहली किस्त में 1 लाख आते हैं। इसके बाद जब आप इन पैसों को वापस कर देती हैं तो फिर दोबारा जो पैसा आता है वो 2 लाख का आता है। ठीक है, इसके बाद जो है इन पैसों को भी फिर आप वापस कर देती हैं तो तीसरी बार में जो आता है वो 3 लाख रुपए आता है। तो हो गया टोटल
6 लाख रुपए। तो इस तरीके से टोटल 6 लाख रुपए CCL फंड के रूप में दिया जाता है, जो कि बैंक लिंकेज होता है, बैंक से मिलता है। बाकी कुछ इसी तरीके से समूह की महिलाओं को फंड दिया जाता है। मैंने पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी है। अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो फंड होता है वो होता है, तो पहला है स्टार्टअप फंड, फिर RF फंड यानी कि रिवॉल्विंग फंड, इसके बाद CIF फंड, इसके बाद CCL होता है। तो ये पूरे टोटल 6 फंड आपको दिए जाते हैं, जिसमें से 3 फंड समूह को सरकार देती है। बाकी का जो CCL होता है वो बैंक के द्वारा होता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।